आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हेलो फ्रेंड। हेलो ईएफएमएस फैमिली, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 16 जून 2025 से लेकर 20 जून 2025। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट के हवाले से बात होगी जो ईरान और इजराइल के दरमियान में इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सीओटी रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, डीएक्सवाई के साथ साथ गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स पे ऊपर बात करेंगे, कहाँ से मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी और क्या गोल्ड दोबारा गैप अप या गैप डाउन से ओपन होगा। इस तमाम टॉपिक के ऊपर इस एपिसोड पे और बात करेंगे। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा 6th बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। और अगर आपके पास 200 की इक्विटी है और तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 3000 की इक्विटी है तो आप हमारे स्विंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अगर आपके पास 50,000 से अबव है तो आप हमारे लाइव ट्रेड में भी आ सकते हैं, जहां से आपको बैकअप भी दिया जाएगा और बहुत सारे फीचर उसके साथ ऐड होंगे। तो हमारी सपोर्ट टीम के साथ जरूर रब्ता करें अगर इनमें से कोई एक फीचर भी आपको चाहिए। लास्ट वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़बरदस्त तरीके से हमने अपने प्रीमियम और स्विंग को ट्रेड्स दिए हैं और बेशुमार प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया है। और अगर आप प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, ठीक है? और तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं हॉट न्यूज़ के ऊपर कि आने वाले जो वीक है वो जो कि 16 जून से शुरू हो रहा है और 20 जून तक है। इसमें कौन सी एग्रेसिव न्यूज़ है उसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो डाटा अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन जो है ना 5:30 पे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन रिटेल सेल्स का डाटा है और उसके अलावा कोर रिटेल सेल का डाटा है। और वेडनेसडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फेडरल फंड रेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये। उसके अलावा एफओएमसी प्रोजेक्शन प्राइस स्टेटमेंट्स और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और थर्सडे वाले दिन छुट्टी है और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन काफ़ी अग्रेसिव न्यूज़ देखने को मिलेंगी। अगर गाइस हम बात करते हैं प्रीवियस डाटा की, तो प्रीवियस डाटा जितना भी है उसमें सीपीआई है, पीपीआई है और काफ़ी डाटे जो है ना वो नेगेटिव आए हैं, जिसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर भी एक पड़ा है बुलिश होने में। और अगर हम गाइस बात करते हैं हॉट न्यूज़ के हवाले से, तो आप सबको पता है कि इस वक्त ईरान जो है वो उसने सबसे पहले अटैक की। पहले सबसे पहले इसराइल ने अटैक किया, फिर इन्हें रिटेलियन के तौर पे ईरान ने अटैक किया। अगेन अब जो है ना वो एक बड़ी वार और बड़े स्ट्राइक देखने को मिल रहे हैं। अब तो इसराइल ने भी जो है ना वो ये पहले कहते थे कि उनके जितने भी मिसाइल ये मार रहे हैं अब उनके ऊपर नहीं जाके लग रहे, वो वहीं पे हवा में ब्लास्ट कर लेते हैं। पर इस दफा रिपोर्ट उससे बहुत अलग थी, यानी कि बकायदा ईरान ने निशाना बनाया इसराइल के बहुत सारे एरियाज को। और अब ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और मैं आपको गाइस बताता चलूँ कि इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्री की इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो रही है और ये एक बड़े ओवर न्यूक्लियर की तरफ जो है ना वो निशानदेही कर रही है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अब गाइज मैं सीओटी रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें जो कि अपडेट हुई है 10 जून 2025 लेटेस्ट है। और इसमें अगर आप नॉन कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें तो ये लॉन्ग से भी एग्जिट हुए और शॉर्ट से भी। बट अगर बात करें तो 58 से 59% थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ओपन इंटरेस्ट रेट भी आपको 1202 इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया और 4,17,143 पे जाके पहुंचा है, ठीक है। और ओवरऑल बात करें तो ट्रेंड जो है ना वो स्टिल गोल्ड का बुलिश है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन आपको मैं एफओएमसी यहाँ पे फेड टूल्स वाच टूल के ऊपर लेके चलता हूँ। 4 दिन बाकी हैं एफओएमसी में, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध को होने वाली है एफओएमसी। और इसमें अगर आप देखें नो चेंज का तो 99.6% यानी ऑल ओवर 100% जो है ना वो आने वाले इस एफओएमसी में रेट चेंज होने वाले
नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं टेक्निकली और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारा जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर एक अलग सी हम रिपोर्ट आपको बना के भेजें जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, और प्रीवियस जो सिग्नल जनरेट उसके हवाले से भी हम अलग एक वीडियो जनरेट करेंगे। अच्छा, अब हम मैं आपको गाइस आपको पता चलूँ, सबसे पहले हम चलते हैं DXY के ऊपर। तो DXY की अगर मैं बात करूँ अपना ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि H4 का चार्ट है। 1 मिनट दीजिए। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें DXY को, तो DXY का ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है, और यहाँ पे अब जितने भी प्रीवियस डाटा है वो होने की वजह से डाटा नेगेटिव है, और लास्ट में मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के इस तरफ गई कि उसमें कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा पॉजिटिव आने की वजह से, लेकिन मार्केट ने ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था इससे मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। तो आने वाली वीक में भी आपको DXY बेरिश ही नजर आने वाला है। और यहाँ पे अगर आप बस H1 के ऊपर बात करें, तो H1 में आपको इसके टोटल मूव का ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ये मार्केट जो है ना वो और डाउन साइड की तरफ जा रही थी, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, और फिर यहाँ से स्पाइक लेके ये 98.6 से मार्केट रिजेक्ट हुई। और अगर आप ओवरऑल मूव बुलिश की बात करें, तो ये वाले एरिया जो थे रिट्रेस थे, जो कि मार्केट ने एग्जैक्टली 61.80 से रिट्रेसमेंट अप्लाई किया। अब सेलिंग जोन से अगर अगेन रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर इस डिमांड जोन पे कंफर्म मार्केट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस गोल्ड के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट आपको समझाऊं, टाइम बचाएं, और आप आने पॉइंट नोट कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए बेनिफिट साबित हो। एक तो आपको क्लियर और वाजे पता है कि इस वक्त जंग का समय है, और जब भी कुछ ऐसा होता है गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे समझा जाता है, और गोल्ड में इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना वो बुलिश ही रहता है। तो गाइज मैं आपको ये बताता चलूं, अगर ये आपके सामने वीकली चार्ट है, अगर पिछले वीक की बात की जाए, तो उसमें एक आपको लंबी स्पाइक देखने को मिली थी। प्रीवियस वीक मुझसे वीडियो स्किप हो गई थी, और यहाँ पे गाइस अगर आप देखें, तो ये वाली जो कैंडल्स है जो पिछला वीक गुजरा है, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। डाटा नेगेटिव एक अलग चीज थी, साथ साथ जो ये वार की शिद्दत है इसने में बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया है। $154 की मूव पिछले वीक में देखने को मिली। अब गाइज मैं आपको सिनेरियो बताता चलूं, ज्यादा जो चांसेस हैं कि मार्केट गैप अप से ओपन हो सकती है, और अगर यही शिद्दत रही तो मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई के आसपास आने वाले वीक में आपको जाती हुई दिखाई देगी। अब यहां से जहां पे मार्केट क्लोज हुई है उसका CP है 3432। मार्केट ने पिछले वीक का जो हाई लगाया वो 3447, और मार्केट ने पिछले वीक का जो लो लगाया वो 3293 है, ठीक है। यहां से भी हमने बाय अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है। 98% मैंने पिछले वीक बाइंग करवाई है, और 0.2% शायद सेल कोई देखी हो, वो भी हमारी 100% चली है। तो इसका मतलब है कि जो हम ट्रेंड के साथ मार्केट में अपने जो प्रीमियम मेंबर है उनको लेके चलते हैं। लास्ट में आपने देखा कि मार्केट में वीकली बुलिश इनकल्फिंग बनी, ये बकायदा उस मार्केट ने रीटेस्ट किया, ये सिलसिला चलता जा रहा है। और अब क्या होगा, मार्केट अगर रिट्रेस करता है तो 3370 और 3351 के पास मार्केट को जाना चाहिए। मजीद नीचे अगर मार्केट ने इस ऑल टाइम हाई को बड़े समय के लिए ब्रेक करके एक नया 3600 3700 का हाई लगाना है तो ठीक है। लेकिन अगर यहीं से ऊपर हो गया तो एक बार फिर ऑल टाइम हाई को टच करके मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाइस आपके डेली के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस ये आपके सामने डेली का चार्ट है, जरा गौर से देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखो गाइस, तो मार्केट का ऑल टाइम हाई आपको पता है कि 3500 है, ठीक है। और मार्केट इस टाइम 3432 के ऊपर जाके रुकी है। लेकिन ये पिछला जो स्विंग हाई था इससे नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, एक स्पाइक लगा के, यानी चेंज ऑफ करेक्टर बना H4 के ऊपर, बट मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो ये क्लियर निशानदेही है कि मार्केट एक बार फिर ऊपर जाके ये जो 3447 का एरिया मार्केट ने क्रिएट किया इसको लाजमी टेस्ट करेगी। एक बात तो क्लियर है कि ओपन होते ही मार्केट माइट भी पॉसिबल 3450 के आसपास से मार्केट ओपन हो, जिस तरह की शिद्दत है। ऐसा नहीं कि न्यूज के टाइम पे सिर्फ बुलिश ही होती है, कभी कभी गैप डाउन से भी ओपन हो सकती है। तो गैप लाजमी लगेगा, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आने लगे तो गाइस आपके लिए ये 3396 और 3400 का एरिया बहुत ही जबरदस्त है अगेन बाइंग के लिए। और अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके मार्केट नीचे जाती है, तो फिर 3325 और 3293 का एक बेहतरीन आने वाले वीक में डिमांड जोन है। इससे नीचे भी डिमांड जोन है, और इससे नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यानी
जब भी डिप करेगा तो आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझना है गोल्ड को बाय करने के लिए आने वाले वीक में। अब बात करते हैं H4 के ऊपर। यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात समझनी है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मार्केट गैप अप से ओपनिंग होती है तो ये नहीं है कि गैप अप से ओपन तो आप सेल करने लगे जी फौरन नीचे आएगा गैप फिल करके ऊपर चला जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वहीं से मार्केट ऊपर चली जाए और 3500 के आसपास टच करके फिर दोबारा से नीचे आए और इस गैप को फिल करे। लिहाजा जल्दबाजी नहीं करना मार्केट में इन होने से मंडे वाले दिन स्पेशली, ठीक है। और अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होती है तो फिर याद रखिएगा थोड़ा सा रिट्रेस का इंतजार करना है आपने इस जगह से। और मेरे नज़दीक की पॉइंट में आपको बता देता हूँ आने वाले वीक में वो 3403 से लेके जो है ना 3393 तक का एरिया है जहां बेहतरीन बाइंग आपका इंतजार कर रही होगी। और अगर इससे नीचे जाती है अगेन यानी यहाँ से पुल बैक करके इधर से फिर रिजेक्ट हो जाए फिर नीचे जाए फिर 3381 से आपको बाइंग देगी। और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होता है तो याद रखिए फिर आप 3334 और 16 से बाय करें। उसके नीचे भी डिमांड जोन है। सेलिंग में आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा इसलिए कि सेल आप कहीं भी स्टक हो जाओगे लेकिन बाइंग आपकी निकल जाएगी। और अगर मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ जाती है तो याद रखें आने वाले वीक में टारगेट 3500 हो सकता है क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने बना दी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखें तो मार्केट यहाँ से जब ड्रॉप हुई तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया फिर इसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ गई, एम पैटर्न बनाया फिर मार्केट ब्रेक हो गई, फिर मार्केट यहाँ से हायर लो बनाती हुई इस मार्केट को ब्रेक इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है। अब देखिए तो ये एक प्रॉपर सिस्टम के तहत मार्केट अप साइड की तरफ गई है, ठीक है। और ये पावर लेके गई है बकायदा। लिहाजा मार्केट को अब ऑल टाइम हाई ब्रेक करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आने वाले टाइम में आपको ने गोल्ड को डिप से बाय देखना है अनटिल अनलेस जबकि डेली की कोई कैंडल स्पेसिफिक एरिया से नीचे क्लोज ना हो, जो कि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इसी तरीके से आपको फायदा होता है हमारी वीडियो से तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।